जवाब में आपने कहा था कि ये फी नफ्सी हराम नहीं है, मैं इतलाकन नहीं देता हूँ इंटरव्यू। उसके पीछे मैं ऐसे को शरई तौर पे हराम नहीं समझता। अच्छा हाँ, ये मेरा एक अखलाकी डिसीजन इस एतबार से है। ये वो फी ये नफ्सी आपने हराम बीच नहीं में है। जुमला काटा मेरे भाई। आप पूरी गुफ्तगू को दोबारा से सुने। आपने चूंकि आप उस चीज के साथ जोड़ दिया तो वो फिर बात गलत हो गई ना। नहीं, मैंने पूरा वीडियो देखा था, मतलब मुझे तो यही लगा, जितना समझ में आया मुझे यही लगा कि आपने बोला है पूरा चीजें आपका मैंने। क्वेश्चन क्या है, मुझे ये नहीं समझ रही क्वेश्चन क्या है आपका। फिर आगे स्टेप वाइज शुरू हो जाएगा ना जी। अगर वो पर्दे में बैठी हुई हो, आप उसको देखने रहे हो, वो आपको ना देख रही हो, कोई दुकानदार के पास चीज लेने जाता है, वहां भी तो मर्द औरत का है, तो ये आगे क्रॉलरीज शुरू हो जाती हैं कि मैं कैटेगोरिकली हराम नहीं समझता। मुराद ये कि बाज के जी बिलाल भाई। जी जी अली भाई, नेक्स्ट हमारे साथ मिराज जिलानी भाई हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मिराज जिलानी भाई, अपना माइक अनम्यूट करें। आप लाइव हैं, कहाँ से अपना सवाल करें। जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अली भाई, अस्सलाम वालेकुम विराज भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जिलानी साहब, कहाँ से आप? जी मैं इंडिया यूपी से हूँ, अभी फिलहाल इंडिया बेंगलोर से बोल रहा हूँ। जी जी बताइए। जी मेरा सवाल था कि कुछ जो ज्वेलरीज की कंपनीज हैं जो गहने बेचती हैं, उनके उससे कभी कभी स्कीम आती है कि अ, हर महीने कुछ पैसे जमा करें उनके यहाँ, तो साल के एंड में जितने पैसे आपने जमा किए वो सारे आपको वापस कर देंगे, प्लस आपको एक गिफ्ट वाउचर दे देंगे। उस गिफ्ट वाउचर को यूज करके आप उन्हीं के शॉप से कुछ ज्वेलरी खरीद सकते हैं। तो क्या ये सूद के जुमरे में आएगा या फिर ये सब ठीक है? जी ज़ाहिर है पैसे के बदले आपको पैसा दे रहे हैं ना, कोई कारोबार तो नहीं आपने किया ना। अगर आप उस कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट करते फिर बात थी। जी एक मिनट वेट कीजिएगा, मिराज भाई अली भाई आ रहे हैं। हाँ जी, तो वो अगर कमोडिटी इन्वॉल्व होती ना उसमें, तो फिर कोई मामला हो सकता था। ये तो पैसे के बदले आपको पैसा दे रहे हैं ना, ज़ाहिर है आपका पैसा उन्होंने यूज किया है। या तो आपके साथ कोई कमिटमेंट करें कि हाँ जी हम पैसा लगा रहे हैं और आपको इससे जो नफा कमाएंगे उसकी इतनी परसेंटेज आपको देंगे, फिर तो ठीक था। इस तरीके से तो ये दुरुस्त नहीं है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपना। जी दूसरा सवाल था कि सवाल क्या, एक क्लैरिफिकेशन थी कि आपका एक मैं पॉडकास्ट देख रहा था एक जर्नलिस्ट के साथ, जिसमें आपसे सवाल हुआ, शायद मंसूर मंसूर अली खान साहब थे आपके यहाँ के। उन्होंने आपसे सवाल पूछा कि आप फीमेल को इंटरव्यू क्यों नहीं देते, तो उनके जवाब में आपने कहा था कि ये फी नफ्सी हराम नहीं है, मैं इतलाकन नहीं देता हूँ इंटरव्यू। क्योंकि ये सब कुछ होता है। अब मेरा जो इंटरेक्शन वाला मामला है ना औरतों के साथ, उसके पीछे मैं ऐसे को शरई तौर पे हराम नहीं समझता। अच्छा हाँ, ये मेरा एक अखलाकी डिसीजन इस एतबार से है कि मैं एक रिलीजियस पर्सनैलिटी के तौर पर जब एक दरसो तदरीस वाला मामला कर रहा हूँ, और मेरे मुखालफिन अगर सेकुलर होते तो फिर तो ठीक था। मेरे मुखालफिन है मजहबी तबका, वो मेरी किसी भी चीज़ को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काट के किसी भी एतबार से उसे मिस यूज़ कर सकते थे। इसलिए मैंने इस चीज़ का दरवाजा ही बंद कर दिया। खातून को जी मैं आपको मैंने 3 चीज़ों का मैंने दरवाजा बंद किया, सिर्फ खातून वाला मसला नहीं। और नहीं ये वो फी ये नफ्सी आपने हराम बीच नहीं में है। जुमला काटा मेरे भाई। आप पूरी गुफ्तगू को दोबारा से सुने। वो पूरे कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी। एक जुमला उठाएंगे तो यकीनन आपको ये लगेगा मैंने पूरी की पूरी उसके ऊपर डिस्कशन की है। वो आप देख लें, दोबारा से देख लें। अब आप अगर उसके हवाले के बगैर मुझसे सवाल करते हो तो मैं जवाब दे देता। आपने चूंकि आप उस चीज के साथ जोड़ दिया तो वो फिर बात गलत हो गई ना। या तो इस सवाल को आप खत्म कर दें, आप नए सिरे से मुझसे सवाल पूछें उसके रेफरेंस के बगैर, मैं आप उसको जवाब दे दूंगा। नहीं, मैंने पूरा वीडियो देखा था, मतलब मुझे तो यही लगा, जितना समझ में आया मुझे यही लगा कि आपने बोला है पूरा कि ये फी नफ्सी हराम नहीं है, मैं इतलाकन इंटरव्यू नहीं देता हूँ। फिर उसमें आपने हाँ आप जी, बाकी भी बातें की कि 3 चीजें इसमें आपका मैंने। क्वेश्चन क्या है, मुझे ये नहीं समझ रही क्वेश्चन क्या है आपका। नहीं, क्वेश्चन ये है कि आप इसलिए इंटरव्यू नहीं देते क्योंकि इखलाकन इंटरव्यू नहीं देते, या फिर आप गैर महरम को साथ इंटर बैठना नहीं चाहते इसलिए इंटरव्यू नहीं देते हैं? देखें, गैर महरम के साथ ऐसी औरत जो बेपर्दा मेरे सामने आके बैठ गई है, ठीक है, तो मेरा दिमाग खराब है कि मैं उसके सामने बैठूं और उसे देखूं? शर्म तो ये जायज नहीं है किसी के नजदीक में नहीं। जो बैठे हैं आप उनसे भी पूछ लें। फिर आगे स्टेप वाइज शुरू हो जाएगा ना जी। अगर वो पर्दे में बैठी भी हो, आप उसको देखने रहे हो, वो आपको ना देख रही हो, और जरूरत हो कोई एक जिस तरह
कोई दुकानदार के पास चीज लेने जाता है, वहां भी तो मर्द औरत का है, तो ये आगे क्रॉलरीज शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने ना एक जुमला बोला था कि मैं कैटेगोरिकली हराम नहीं समझता। मुराद ये कि बाज केसेस में हराम हो भी सकता है, बाज में नहीं भी हो सकता। क्लियर हो गया? तो जाहिर है मुख्तसर बात हो रही है उस वक्त, ये टॉपिक तो डिस्कस नहीं हो रहा। मैं 1 घंटे का लेक्चर इस टॉपिक पे तो नहीं दे रहा कि मर्द औरत का इख्तिलात किस वक्त जायज होगा, किस वक्त नहीं जायज होगा, उसके लिए बाउंड्रीज क्या होंगी, वो तो टॉपिक नहीं डिस्कस हो रहा ना। मुझसे सिर्फ मेरे बारे में पूछा जा रहा है, मैंने मुख्तसर जवाब दे दिया, दैट्स ऑल। हाँ, अगर कोई शरई मसला पूछे तो उसके लिए फिर आधा पौना घंटा पूरा लेक्चर ले ले, लेकिन मेरे ख्याल है मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं उसमें कोई लेक्चर दूं, ना आपका कोई इंटरेस्ट है कि आप मुझसे पूछें उसके ऊपर। ठीक है, ठीक है जी चलो ठीक है। 2 सवाल हो गए आपके, फी वाले भाई। हाँ, नेक्स्ट अली भाई हमारे साथ हसन आकिब भाई हैं। हसन आकिब भाई अपना माइक अनम्यूट करें। कहाँ से आप लाइव में सुन रहे हैं? वालेकुम जी सलाम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम जी अली भाई अस्सलाम खैरियत से हैं? तो जी हसन भाई कहाँ से आप? जी जी मैं यूपी वेस्ट मुरादाबाद इंडिया से हूँ। जी जी बताइए। जी जी मैं कह रहा था, मैं जो ये सवाल पूछ रहा हूँ लगभग ये समझिए हजारों लोगों की तरफ से होगा मुरादाबाद के। मुरादाबाद में बेसिकली काम क्या है हमारा ना, मेटल हैंडीक्राफ्ट का काम रहता है, जिसमें कि हम फर्नीचर भी बनाते हैं और स्कल्पचर्स भी बनाते हैं और पूजा आर्टिकल्स भी रहती हैं और लाइटिंग हैंगिंग डेकोरेटिव भी सारे आइटम्स रहते हैं। तो बेसिकली इसमें काम क्या है कि वो तो मैं समझ गया, जैसे मतलब जैसे पूजा आर्टिकल्स हैं वो तो ठीक है पूजा में यूज हो रहे हैं, और बाकी स्कल्पचर्स वगैरह हैं तो वो मूर्ति वगैरह हो गई, ये जानवर हैं, जानवर के पूरे वो हो गए, वो सब चीजें समझ गया मैं। उसका भी आपसे पूछना है, लेकिन बाकी मेन जो मैं पूछना चाह रहा हूँ ये बात पूछना चाह रहा हूँ, जैसे हम लाइटिंग के आइटम्स बनाते हैं तो हमारे ना मोस्टली क्या है, नॉन मुस्लिम क्लाइंट हैं यहाँ पे इंडिया में, तो बेसिकली वो यूज करते हैं, पब्स में भी यूज करते हैं, मंदिरों में भी यूज करते हैं। मोस्टली तो हमें पता नहीं कि वो कहाँ यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो क्लेरिफाई कर देते हैं कि हमें हमें यार ये पब में यूज करना है या ये हमें मंदिर में यूज करना है या और जगह पे यूज करना है। और भी ऐसी काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए एक टेबल हो गई, टेबल हम वैसे तो बना के टेबल दे रहे हैं, लेकिन वो ठीक है, मुझे टेबल सवाल वो समझ आ कहाँ गया यूज मेरे कर। भाई। सवाल आपका हो गया, इतना जी लंबा जी सवाल नहीं होता, मैं एक लाइन में इसका जवाब दे जी देता जी हूँ। मूर्ति जी जी बनाना जो है वो हराम है। बाकी जी जी जो भी फर्नीचर है, कोई भी और चीज जो कहीं पे भी यूज हो सकती है, हॉस्पिटल में भी यूज हो सकती है, घर में भी इस्तेमाल हो सकती है, मंदिर में भी इस्तेमाल हो सकती है, उसको बनाना कोई हराम नहीं है। वो फी नफ्सी चुके इस्तेमाल की चीज है, वो आप किसी भी जगह के लिए बना सकते हैं। सिर्फ मूर्त जो है ना बनाना, जिसकी पूजा की जाती हो, वो बनाना हराम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। अली भाई इसमें जो पूजा आर्टिकल्स हैं, वो जो पूजा आर्टिकल्स होते हैं वो आपने खुद फैसला करना ना मेरे भाई, जिसकी जी पूजा की नहीं खैर जाएगी, मैं तो जिस चीज जी एक्चुअली मैं तो बनाता नहीं, लेकिन वो काफी लोग बनाते हैं अरे भाई हमारे मैं तो मुस्लिम भाई, जनरल तो मैं जवाब दूंगा ना। मैं जी आपको यानी एक एक चीज तो नहीं कैलकुलेट करके बताऊंगा, मैंने आपको जनरल बता दिया, वो आप बेहतर समझते हैं। जिस चीज की पूजा की जा रही है ना, एग्जैक्टली जिस चीज की, वो तो बनाना हराम है। जो उसको सपोर्टिव चीजें हैं, अगर किसी मंदिर में कोई फर्नीचर है तो वो कौन कहेगा कि वो हराम है? वो तो बनाया जा सकता है। जिसकी पूजा की जा रही है वो चीज नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। और ठीक है जज़ाकल्लाह। मैं ये कह रहा था बाकी जैसे जैसे हमारे मतलब अंडर में लड़के वगैरह रहते हैं, हमने अपने मतलब रख रखे हैं प्रोडक्शन के लिए, इसके लिए अब उनसे ना नमाज के लिए बोल तो देते हैं, और वो कभी कभी पढ़ भी लेती हैं, कभी कभी नहीं भी पढ़ती। तो जैसे वो हमारे अंडर में, तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब वो उनका सवाल हमसे होगा कि भाई नमाज क्योंकि अगर मैं जबरदस्ती करूंगा तो शायद पढ़ भी नहीं वो, तो क्या इस तरीके से कहना मतलब नहीं नहीं, आपकी इसके कोई बारे में पूछना जिम्मेदारी था। नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। सिर्फ बीवी बच्चों के साथ जबरदस्ती कर सकते हैं आप। कुरान में है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। सुनन नबी दाऊद में हदीस है, जब बच्चा 7 साल का हो जाए उसे नमाज का हुक्म दो, और जब 10 साल का हो जाए और नमाज ना पढ़े तो उसे मारो। वैश्यों की तरह नहीं मारना, लेकिन डांट डपट करनी है। ये जो मामला है, ये सिर्फ आप अपने बीवी बच्चों के साथ कर सकते हैं, ना तो माँ बाप के साथ कर सकते हैं, ना भाइयों के साथ कर सकते हैं, ना दोस्तों के साथ कर सकते हैं, ना सबऑर्डिनेट्स के साथ कर सकते हैं। बाकी सबको आपने सिर्फ दावत देनी है, और दावत भी आपने को पीछे नहीं पड़ जाना। बस ठीक है, आपने दावत दे दी, वो अपने अच्छे और भले के खुद जिम्मेदार हैं। अलबत्ता आपने फैसिलिटेट जरूर करना है कि अगर आपने नमाज पढ़ने के लिए वक्फा भी फिर उनको देना है। बाकी वो नमाज पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं वो खुद अल्लाह का जवाब दें। एक दफा आपने बता दिया, आपका बता देना काफी है, दैट्स ऑल। ठीक हो गया?
जी जी, 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 2 साल हो जज़ाकल्लाहु गया। खैरा। और बाकी मैं ये पूछ रहा था, बाकी मैं ये कह रहा था कि जैसे इसमें फर्नीचर का तो आपने बताया था, लाइटिंग है, लाइटिंग पब वगैरह में यूज़ करते हैं, हम डेकोरेटिव लाइट बनाते हैं नॉर्मली, तो वो हम, लेकिन हमारा तो बस सिर्फ लाइटिंग का है, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं कोई मसला नहीं। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाह।